इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी के मैदान में और आप इस वक्त यहाँ नज़ारा देख सकते हैं कि ये जो आराम फरमा रहे हैं ये एक्चुअली में आराम नहीं फरमा रहे हैं। ये अपने हक़ और हुकूक और लड़ाई के लिए और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए इस देर रात अब बरसात के मौसम में ये यहाँ पे सरकार से अपनी मांग को पूरी करने आए हैं। ये सभी हैं सहायक पुलिसकर्मी। ये वही पुलिसकर्मी हैं जो झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है 12 ज़िला, उसके सारे कांस्टेबल यहाँ पे मौजूद है। और इन लोगों की मांग है कि सरकार जो हमसे वादा किया था, जो रघुवर दास के समय इनकी बहाली हुई थी लगभग 2300 लोगों की, जिसमें महिला और पुरुष शामिल है, लगभग 11 से 1200 के आसपास महिला भी हैं। और इस देर रात आप देख सकते हैं कि रांची का मौसम कैसा हो चुका है, बरसात भी है और छोटे छोटे बच्चों के साथ महिला यहाँ आई हुई हैं। इन लोगों का सिर्फ़ एक ही मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए। इससे पहले भी सहायक पुलिसकर्मी ने जो 2 आंदोलन किए, पहला आंदोलन किए जिसमें झारखंड सरकार के जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, उन्होंने इनकी मांग को सुना और आश्वासन दिया था कि ज़रूर आप लोगों को आपकी मांग को पूरी की जाएगी। और लंबा आंदोलन चला और आंदोलन को उस वक्त तोड़ दिया गया। इसके बाद फिर जब बात नहीं बनी तो फिर मजबूर होके हमारे जो जवान हैं फिर आंदोलन करने के लिए इसी रांची शहर में आए, जो झारखंड की राजधानी है, और लंबा वो भी आंदोलन चला। उस वक्त बंधु तिर्की ने आंदोलन को समाप्त करवाया और आश्वासन दिया। आश्वासन ही नहीं, ये कहा गया कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा। उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन थे, उनके सामने ये सारी बातें हुई थी। अब सहायक पुलिसकर्मी एसोसिएशन के जो सचिव हैं विवेकानंद जी, अब हम इनसे पूरी बात जानना चाहेंगे। क्या डिमांड है और इतने रात में आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, आप पूरी बात बताएं। ये दर्द, इसके पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है। रात में जगने या सोने का ये शौक़ नहीं है, न किसी प्रकार का और अभिलाषा है। यह एक दर्द है और बहुत गहरा दर्द है। सहायक पुलिसकर्मियों पिछले 7 वर्षों से झारखंड पुलिस को, विभाग को सहयोग और जो भी कर्तव्य निर्वहन करते आ रही है, लेकिन एक सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को झारखंड पुलिस में बहाल कर और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक केवल शोषण करने का काम कर रही है और शारीरिक मानसिक शोषण करके और यूज एंड थ्रो जैसा रास्ता अपना रही है सरकार। तो मुख्य आंदोलन या विषय यही है कि यदि एक बल का प्रयोग अब झारखंड में शासन, प्रशासन, समाज को सुरक्षा देने के लिए कर रहे हैं, अब जब उसका ही, एक जवान का ही भविष्य और नौकरी असुरक्षित है तो सुरक्षा किस प्रकार से कर पाएगा। और इस दौरान हम लोगों ने पूर्व में आप लोग बताया 2020-21 में आंदोलन किया। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर, माननीय विधायक मांडर निदान होगा, लेकिन तमाम विषयों को सुनते हुए, समझते हुए आज ऐसा वक्त है कि सरकार के सारी वादा खोखला, झूठा, फरेब, धोखा, विश्वासघात और पीठ पर छुरा मारा जाए जैसा महसूस हुआ। इसलिए आहत होकर हम लोग पुनः इस मोराबादी न्यायालय में आए हैं और यहीं से न्याय लेकर अब बार वही होगा जो कभी नहीं होगा। पूरे दमखम से लड़ेंगे और न्याय जब तक मिलेगा, जब तक धरना, आंदोलन और सीएम आवास से लेकर राजभवन तक हम लोग घेराव करेंगे। आप लोगों का डिमांड क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार और जब तक संवैधानिक संस्था, राज्य का समाज रहेगा, पुलिस बल की आपको आवश्यकता है। और यदि आप अभी 4900 लगभग झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है, तो इसका मतलब आपका पुलिस बल की आवश्यकता है। यदि आपको पास 2500 पहले से जवान हैं, तो जवान हैं और जवान आप उपयोग के लिए बहाल कर रहे हैं, तो पहले जो जवान हैं उसको आप झारखंड पुलिस में समायोजित कर लीजिए और जो सीट बचता है उसका बहाल कर लीजिए। मूल सारांश यही है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी, जब बघेल साहब मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ झारखंड सहायक पुलिस
से मिलता जुलता एक संगठन थी, जिसको वहाँ स्पेशल टास्क फोर्स बना के छत्तीसगढ़ पुलिस बल में समायोजित कर दिया गया। तो यहाँ भी सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस यदि छत्तीसगढ़ में कर सकती है तो झारखंड में क्यों नहीं कर सकती है। और वैसे भी पूरा देश में और पूरा चुनाव में लोकसभा में राहुल गांधी ने अग्निवीर का विरोध किया कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर को हम इस योजना समाप्त कर देंगे। तो अग्निवीर से भी झारखंड में पहला अग्निवीर है। तो ये यहाँ सरकार है, तो इस अग्निवीर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। और कांग्रेस को जो भी सहयोगी संगठन है, गांव गरीब के दर्द को, मर्म को समझना होगा और इसका सोल्यूशन करना होगा। आप लोग को कितना मानदेय शुरू में मिल रहा था और अभी कितना मिल रहा है? 2017 से लेकर हम लोग कार्यरत है। एक मुश्त राशि 10,000 रुपये मिलती है, जिसमें ड्यूटी 10,000 के अतिरिक्त एक पुलिस के रूप में किसी स्तर का कोई लाभ है या कोई वैसा प्रावधान नहीं है। उसी में वर्दी पहनना है, उसी में खाना खाना है, उसी में रोज़मर्रा की वस्तु पूरा करना है, उसी में अपना बीमारी देखना है, फैमिली देखना है, और उसी में आपको हर ड्यूटी का निर्वहन। आपको ड्यूटी के दौरान चोट भी आ गया, खरोच भी आ गया, पैर भी टूट गए, मर भी गए, तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। नक्सल क्षेत्रों में आप लोग को डिप्यूट किया जाता है, कितना चुनौती रहता है नौकरी में आप लोगों को? पुलिस बल में तो एक चुनौती होना है और स्वाभाविक है, क्योंकि नक्सल में आप लोगों को डिप्यूट किया गया है। हम लोगों का नक्सल क्षेत्र से बिलोंग करने के कारण सरकार की जो मंशा रही होगी, जहाँ तक हम लोगों ने अब तक समझने का प्रयास किया, कि जिस क्षेत्र में जो बच्चा पला बढ़ा, समझा, देखा, वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट कहीं बाहर के लोगों से या जवान से ज़्यादा जानकारी होगा। तो इससे संगठन और पुलिस विभाग को सहयोग मिलेगा। या मुख्यमंत्री, अब हमारा धन और धर्म दोनों संकट में है। पुलिस में रहते हैं तो यहाँ मरना है भूखा, और गांव जाते हैं तो नक्सली जीने नहीं देगा। इसलिए चुनौती जीवन मरण जैसा स्थिति बन गया है। अब आप लोग कल से क्या आप लोगों का प्रोग्राम है? प्रोग्राम यही है कि कुछ जवान और जिला के नहीं आए हैं, पूरा जिला आ जाएंगे। अनिश्चितकालीन धरना आज से ही शुरू है, अभी कुछ दिन चलेगी। सरकार की नीति नियत को थोड़ा आकलन किया जा रहा है, उसके बाद नहीं होगा तो ठोस और निर्णायक कदम हम लोग सीएम आवास घेरने का भी थोड़ा समय बाद करेंगे। तो धरना आप लोग यहीं देंगे या कहीं और देंगे? अनिश्चितकालीन धरना मोराबादी में चलेगी, और उसके बाद कहीं भी जाना होगा तो यहीं से मूव किया जाएगा। तो आपने देखा कि सारे विस्तार से बातों को विवेकानंद जी ने बताया। इनका दर्द बहुत है, इन सारे जो हमारे सहायक पुलिसकर्मी, इनका दर्द सिर्फ एक ही है कि हम लोग जब ड्यूटी करते हैं तो हम लोग को किसी तरह का फैसिलिटी नहीं दिया जाता है, और जो पुलिस का ड्यूटी होता है, जो परमानेंट पुलिस ड्यूटी करते हैं, उससे उसी तरह से हम लोगों का भी सेवा लिया जाता है। सरकार हम लोगों की सेवा लेती है, और हम लोग नक्सल क्षेत्र में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो शुरू में 10,000 का मानदेय इन लोगों को मिला, वो 2024 में भी वही 10,000 के मानदेय में ये लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं को कई तरह की परेशानी होती है। आप समझ सकते हैं कि रात में जहाँ लोग इस बरसात के मौसम में अपने घरों में आराम कर रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी को संवारने और बनाने के लिए देर रात खुले आसमान में यहाँ मोराबादी के इस मैदान में सोए हुए हैं। और इन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि सरकार हमारे दर्द को समझे और देखे कि हमारी ड्यूटी क्या है, और हम लोग को नौकरी दिया जाए। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि राहुल गांधी ने जो इलेक्शन के दौरान अग्निवीर योजना का विरोध किया, और आज भी संसद में उस बात को गहराई के साथ राहुल गांधी ने उठाएं। तो इनका कहना है कि कांग्रेस की जब सरकार झारखंड में जेएमएम के साथ चल रही है, तो यहाँ भी पहला एक तरह से कहें कि अग्निवीर का योजना यहीं से देखा जा सकता है। और कांग्रेस को ये पहल करना चाहिए कि हम लोगों को जो नौकरी है, जो हम लोग ज्वाइन किए हैं, तो उसको नियमित कर दिया जाए, ताकि हम लोग का भी भविष्य संवर सके। कैमरा पर्सन बबलू के साथ आसिफ नईम, मैं न्यूज़ वॉक्स भारत।